बहुत समय पहले की बात है। कहीं दूर एक राज्य में एक दयालु राजा और रानी शासन करते थे। एक बार उनके राज्य में बर्फीला तूफान आया और उसने सारे राज्य को बर्फ से ढक दिया। उसी समय रानी को बेहद खूबसूरत बेटी हुई, तो उन्होंने राज्य में आए स्नो स्टॉर्म के सम्मान में उसका नाम स्नो व्हाइट रख दिया। वहीं स्नो व्हाइट अपने माता पिता को देखती हुई दयालु, समझदार और बहुत प्यारी राजकुमारी के रूप में बड़ी हो रही थी, जो अपने राज्य में मौजूद सभी लोगों का मान सम्मान और उनका ध्यान रखती थी। लेकिन कुछ ही समय बाद स्नो व्हाइट की माँ बीमारी के कारण नहीं रही। स्नो व्हाइट और राजा दोनों ही अकेले पड़ गए। फिर अचानक एक बेहद सुंदर महिला राजा से मिलने उनके दरबार आई। राजा तुरंत उसके प्यार में पड़ गया और उसने उससे शादी कर ली। साथ ही उस महिला ने अपना जादुई हुनर दिखाकर स्नो व्हाइट को भी मना लिया। फिर समय बीता तो उस रानी का असली चेहरा सबके सामने आया। वो एक दुष्ट जादूगरनी थी, जिसको अपनी सुंदरता और जादू पर बहुत घमंड था। इसलिए उसने एक मायावी आईना बनाया, जिसको दुष्ट रानी के सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देना होता था। वो हमेशा उससे पूछती कि बताओ, दुनिया में सबसे सुंदर महिला कौन है? तो आईना बताता कि वही एकमात्र महिला है जो पूरी दुनिया में सबसे सुंदर है। उसके बाद उस दुष्ट रानी ने राजा को दक्षिण की तरफ से आ रहे एक खतरे के बारे में बताकर वहां लड़ने के लिए भेज दिया। फिर काफी समय बीत गया, पर राजा वापस नहीं लौटा और इसी का फायदा उठाकर दुष्ट रानी ने महारानी बनकर लोगों पर अत्याचार करके उन्हें लूटना शुरू कर दिया और किसानों को जबरन शाही सैनिक बनाया। साथ ही उसने स्नो व्हाइट को महल में नजरबंद करके उससे नौकरों वाले काम करवाने लगी। पर दुष्ट महारानी अभी तक उससे कोई ईर्ष्या नहीं रखती थी। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन जब स्नो व्हाइट रसोई की सफाई कर रही थी, तभी उसको जोनाथन नाम का एक लड़का रसोई से आलू चुराता हुआ मिलता है। स्नो व्हाइट को उससे पता चलता है कि दुष्ट महारानी ने अपनी प्रजा को बेसहारा छोड़कर भूखमरी की स्थिति में ला दिया है। साथ ही जोनाथन उसको नौकरानी समझकर बताता है, कई सालों से स्नो व्हाइट के न दिखने की वजह से प्रजा उसको भूल चुकी है। तभी सिपाहियों की आवाज सुनकर जोनाथन राजमहल में कहीं छुप जाता है। इतने में स्नो व्हाइट दुष्ट महारानी को प्रजा पर दया दिखाने की सलाह देती है, जो उसको अच्छी नहीं लगती। तभी रॉयल हंट्समैन जोनाथन को पकड़कर उसके सामने ले आता है। दुष्ट रानी चोरी करने की सजा के बदले उसका घर जला देने के लिए कहती है, क्योंकि उसको लगता था कि जोनाथन लुटेरों का सदस्य है, जो पूर्व राजा के नाम पर लूटपाट करता है। तभी स्नो व्हाइट चोरी के बदले इतनी बड़ी सजा न देने का सुझाव देती हुई कहती है कि अगर उसके पिता होते तो वो सजा कम देते। इस पर दुष्ट महारानी हंट्समैन से उसके कपड़े उतरवाकर जोनाथन को बाहर गेट पर बांधने का आदेश दे देती है। ये सजा भी स्नो व्हाइट को अच्छी नहीं लगती और वो दुखी हो जाती है। लेकिन मौका पाकर छुपते छुपाते वो जोनाथन के पास जाकर उसके हाथ खोल देती है और जैसे ही उसको एक ब्रेड का टुकड़ा देती है, तभी जोनाथन का हाथ स्नो व्हाइट की उंगलियों को छू जाता है। स्नो व्हाइट को एक अजीब सा एहसास होता है। फिर भी वो खुद को संभालती हुई जोनाथन से महल के बाहर की दुनिया के बारे में पूछती है, तो जोनाथन उसको कहता है वो खुद ही आकर क्यों नहीं देखती। इस पर स्नो व्हाइट उसको बताती है कि वो बाहर नहीं आ सकती। उसके बाद वो जल्दी से जोनाथन को वहाँ से भगा देती है, पर स्नो व्हाइट को ये नहीं पता होता कि दुष्ट महारानी ऊपर से उसे देख रही थी। वो तुरंत अपने आईने के पास आकर वही सवाल करती है, तो इस बार आईना बताता है, एक लड़की दुनिया के सामने आने वाली है जो तुमसे बहुत ज्यादा सुंदर है। ये बात दुष्ट महारानी सहन नहीं कर पाती और अपने हंट्समैन को बुलाकर आदेश देती है कि वो स्नो व्हाइट को जंगल में ले जाकर मार डाले। इस बात पर हंट्समैन हिचकिचाता है, तो दुष्ट महारानी उसको बताती है कि स्नो व्हाइट ने उस लुटेरे लड़के को आजाद कर दिया। वो लुटेरों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। तभी वो एक बक्सा देकर हंट्समैन से कहती है, मुझे स्नो व्हाइट का दिल इसमें ला कर दो। और इसके बदले दुष्ट महारानी हंट्समैन की कोई भी एक इच्छा पूरी करने का वादा करती है। तो अगली सुबह हंट्समैन शाही सेबों के बाग में ले जाता है, लेकिन हंट्समैन का जमीर उसको स्नो व्हाइट का कत्ल करने नहीं देता, बल्कि वो स्नो व्हाइट को बता देता है कि दुष्ट महारानी उसकी हत्या करवाना चाहती है और उसने महाराज के बारे में तुमको कुछ नहीं बताया। इतना बताकर हंट्समैन उसको जंगल में भगा देता है। रात के अंधेरे में जंगल भयावान होता चला जाता है, मानो जैसे पूरा जंगल स्नो व्हाइट को मार देना चाहता था। लेकिन तभी वो एक दरार में गिरती हुई सीधा नदी में आकर गिरती है। वो फिर भी जैसे तैसे खुद को संभाल कर नदी से बाहर आती है। बाहर उसको एक मादा हिरन मिलती है, तो स्नो व्हाइट उसको एक बचा हुआ ब्रेड का टुकड़ा खाने को देकर उसको प्यार से सहलाती है। तभी उजाला हो जाता है और जंगल के सभी जीव उसके पास आते
आते हैं। वो सभी स्नो वाइट को गहरे जंगल में बनी एक झोपड़ी में ले जाते हैं, जहाँ थकी हुई स्नो वाइट सो जाती है। असल में वो झोपड़ी 7 बोनों का घर था, जो हीरो की खदान में काम किया करते थे, और वो इस समय वहीं काम कर रहे थे। लेकिन जब वो रात को वापस आकर अपने बिस्तर पर किसी को चादर ओढ़े देखते हैं तो डरकर कमरे से बाहर भाग जाते हैं। लेकिन उनमें से युवा बोना डोप उसी कमरे में बंद हो जाता है। फिर वो अपनी जिज्ञासा के चलते जैसे ही स्नो वाइट की चादर हटाता है तो स्नो वाइट उसको देखकर चीख पड़ती है। उसकी चीख से डरकर डोप भी छुप जाता है। लेकिन जब वो सबके सामने अपना नाम बताती है तो बोने समझ जाते हैं कि ये तो राजकुमारी है, जो लंबे समय से महल में नजरबंद थी। स्नो वाइट उनको बताती है कि दुष्ट महारानी उसको मारना चाहती है, तो वो सभी बोने अपना परिचय देकर उसको वहीं रुकने के लिए बोल देते हैं। इधर महल में दुष्ट महारानी अपने जादुई आईने से वही सवाल करती है, तो आईना बताता है कि सबसे सुंदर स्नो वाइट ही है, जो अभी भी जिंदा है और वो गहरे जंगल में कहीं है। तो दुष्ट महारानी जल्दी से बॉक्स खोलकर देखती है, उसमें स्नो वाइट के दिल की जगह सेव होता है। तो वो अपने हंट्समैन को उसका आदेश ना मानने की वजह से कैद खाने में डलवा देती है। फिर अपने सेनापति और सैनिकों की एक टुकड़ी को जंगल से स्नो वाइट को जिंदा पकड़ लाने को कहती है। दूसरी तरफ जंगल में स्नो वाइट बोनों की अस्त व्यस्त झोपड़ी को उन्हीं के साथ मिलकर एकदम साफ और चमका देती है। तभी उसको याद आता है कि जंगल में बसे लुटेरे उसके पिता के नाम पर लड़ते हैं। हो सकता है उसका पिता अभी जिंदा हो और उनके पास हो। तो स्नो वाइट लुटेरों को ढूंढने जंगल में चली जाती है। लेकिन वहाँ जोनाथन सैनिकों के गुजरने से पहले ही स्नो वाइट को उनके सामने आने से बचा लेता है। फिर सैनिकों के वहाँ से जाने के बाद वो जोनाथन को बताती है कि महारानी उसको मारना चाहती है, इसीलिए वो महल से भाग आई। पर जब स्नो वाइट के पूछने पर जोनाथन बताता है कि राजा के बारे में उसको या उसके साथियों को कुछ नहीं पता, तो स्नो वाइट निराश हो जाती है। फिर वो स्नो वाइट को अपने बाकी साथियों से मिलवाता है। तभी सैनिक वहाँ आकर उन पर हमला कर देते हैं। तो जोनाथन स्नो वाइट को वहाँ से भगाकर अपने साथियों के साथ मिलकर सैनिकों से लड़ने लगता है। लेकिन स्नो वाइट भी उनको बचाने के लिए सैनिकों को चकमा देने में कामयाब हो जाती है। तो जोनाथन उसको बताता है कि हमारे राजा किसी से नहीं डरे, उन्होंने हम सबको हिम्मत और उम्मीद दी, इसीलिए हम राजा के नाम पर आज तक लड़ते आ रहे हैं। ये बात स्नो वाइट को इमोशनल कर देती है। तभी एक सैनिक चुपके से स्नो वाइट पर अपनी क्रॉस बो से तीर चला देता है, पर समय रहते जोनाथन उसे देख लेता है और उस तीर को खुद पर लेकर स्नो वाइट को बचा लेता है। तो स्नो वाइट बोनो के नेता डॉग को उसका तीर निकालकर उसका इलाज करने को कहती है। पहले तो वो बोना नहीं मानता, पर स्नो वाइट के समझाने पर डॉग उसकी बात मान जाता है। फिर उसका इलाज करके डॉग बाहर आता है और सबको कहता है कि वो उसे नहीं बचा पाया और स्नो वाइट से माफी मांगता है। पर तभी जोनाथन झोपड़ी से बाहर निकल आता है। सभी लोग उसको देखकर खुश हो जाते हैं और डांस करने लगते हैं। उसके बाद जोनाथन का एक साथी स्नो वाइट को बताता है कि असल में सैनिकों ने तुम पर तीर चलाया था, अगर वो बीच में आकर तीर अपने ऊपर नहीं लेता तो तुम आज जीवित नहीं होती। ये बात जानकर स्नो वाइट के अंदर जोनाथन को लेकर प्यार की भावना उमड़ आती है। असल में जोनाथन के दिल का भी यही हाल था, वो भी स्नो वाइट के प्यार में पड़ चुका था और दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते चले आते हैं। अब इससे पहले दुनिया को भुलाकर वो एक दूसरे को किस कर पाते, तभी उन्हें होश आता है और वो देखते हैं कि सभी लोग उन्हें ही देख रहे हैं। फिर जोनाथन स्नो वाइट से उसके पिता को ढूंढने का वादा करता है और दक्षिण की तरफ जाने के लिए तैयार होता है। तो स्नो वाइट उसको वापस लौटने की उम्मीद जगाए रखने के लिए अपना लॉकेट दे देती है। लेकिन इस बार सैनिक उल्टा जोनाथन को चकमा देकर उसको पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। सेनापति उसको दुष्ट महारानी के सामने पेश कर देता है। जोनाथन बहुत कोशिश करता है कि वो स्नो वाइट के बारे में उसको कुछ न बताए, पर महारानी को जोनाथन के पास स्नो वाइट का लॉकेट मिल जाता है और सेनापति स्नो वाइट की लोकेशन भी उसे बता देता है। तो दुष्ट महारानी जोनाथन को कैद में डलवाकर सीधा अपने गुप्त कक्ष में आकर स्नो वाइट को स्लीपिंग डेथ यानी कि सोती हुई मौत का श्राप देने के लिए पहले अपना रूप बदलती है और फिर अपने जादू से एक जहरीला सेब बनाती है। उसके बाद वो अपने गिद्ध का पीछा करती हुई बोनो की झोपड़ी तक पहुंच जाती है और स्नो वाइट को उसी का लॉकेट दिखाकर बताती है कि दुष्ट महारानी ने जोनाथन को पकड़ लिया है। तभी जादूगरनी स्नो वाइट के चेहरे के भाव को देखकर समझ जाती है कि स्नो वाइट जोनाथन से प्यार करती है। फिर वो उसके पिता के द्वारा किए गए उस पर एहसानों के बदले स्नो वाइट को खाने के लिए सेव देती है। उसी समय जंगल के पशु और पक्षी
जादूगरनी को पहचान जाते हैं और वो सीधा बोनो के पास पहुंचकर स्नो वाइट को बचाने के लिए उन्हें अपने साथ वापस लाने लगते हैं। वहीं अपने पिता का नाम सुनकर स्नो वाइट भावुक होकर उस सेब को खा लेती है और इससे उसको श्राप लग जाता है। पर मरने से पहले जादूगरनी स्नो वाइट को बता देती है कि उसने उसके पिता को बहुत पहले ही मार दिया था। उसके बाद जब बोने वापस आते हैं तब तक स्नो वाइट सोती हुई लाश में बदल चुकी थी। उसको मरा देखकर सभी उदास हो जाते हैं। इधर महल के अंदर अब आईना दुष्ट महारानी को ही सबसे सुंदर बताता है। इससे महारानी को तसल्ली मिल जाती है। वहीं कैद खाने में जोनाथन स्नो वाइट के लिए हंट्समैन को अपनी मदद करने के लिए मना लेता है और हंट्समैन उसकी बेड़ियां तोड़कर उसे महल के गुप्त रास्ते से भगा देता है। फिर जंगल में हिरण और पक्षी उसको सीधा स्नो वाइट के पास ले आते हैं। उसको मरा हुआ देखकर रोता हुआ जोनाथन उसको पहली बार किस करता है और उस किस ऑफ लव से स्लीपिंग डेथ का श्राप टूट जाता है और स्नो वाइट फिर से जिंदा हो जाती है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर स्नो वाइट दुष्ट महारानी द्वारा मार दिए गए अपने पिता के बारे में सबको बता देती है। तो वो दुष्ट महारानी का तख्ता पलट करने के लिए अपने राज्य पहुंच जाती है। लेकिन जोनाथन और सभी बोने गुप्त रास्ते से महल में प्रवेश कर जाते हैं। वहीं स्नो वाइट को देखकर सारी जनता उसके साथ खड़ी हो जाती है। दुष्ट महारानी उसको देखते ही अपने सैनिकों से स्नो वाइट को मार देने का आदेश देती है। तो एक सैनिक उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी स्नो वाइट उसका नाम लेकर उसको याद दिलाती है कि वो एक किसान था जो अपने बागों में फल तोड़ने के लिए लोगों को बुलाया करता था और वो बिना पैसे लिए उन्हें खाने भी देता था। फिर वो दूसरे सैनिक का नाम लेकर उसे याद दिलाती है कि वो एक ब्रेड बनाने वाला था जो किसी को भी कभी भूखे सोने नहीं देता था। उसके बाद स्नो वाइट सभी का नाम लेकर याद दिलाती है कि उसके पिता के शासन के समय सब एक थे, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब मिलकर रहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते थे। तभी सारे सैनिकों को अपने राजा के समय का शासन याद आता है और वो बिना समय गवाए स्नो वाइट की तरफ हो जाते हैं। इस पर दुष्ट महारानी जैसे ही स्नो वाइट पर हमला करने वाली होती है तभी जोनाथन का एक साथी उसको तीर मारकर घायल कर देता है। दुष्ट महारानी गुस्से में अपने कक्ष में जाकर आईने को ही तोड़ देती है, पर वो ये भूल जाती है कि जादुई आईना उसी की जीवन शक्ति से बना था। इससे वो खुद भी राख हो जाती है और फिर आईना वापस ठीक होता हुआ दुष्ट महारानी को अपने अंदर समेट लेता है और खुद पहले के जैसा हो जाता है। उसके बाद सभी स्नो वाइट को अपनी महारानी घोषित कर देते हैं और सभी हंसी खुशी के साथ रहने लगते हैं। इसी के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।